हेलो एंड अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जेके नॉलेज। जैसे हम पहले जो रीजनल स्टेट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो बंगाल हम कर चुके हैं, हैदराबाद और कर्नाटक कर चुके हैं, और आज जो हम नई रीजनल स्टेट जिसके बारे में हम बात करेंगे, आज जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है मैसूर। मैसूर, अगर आपने मेरी जो पहली वीडियोस देखी हैं, मैसूर मैंने आपको बताया था कहाँ है। मैंने पूरा जो है वो मैप बना के आपको बता दिया था मैसूर कहाँ पे है। अब मैसूर में क्या था, इन द 18th सेंचुरी, में वहाँ पे मैसूर का किंग कौन सा था, शॉर्ट में मैं लिखूंगा। मैसूर का किंग था चीका कृष्ण राजा। चीका कृष्ण राजा 18th सेंचुरी में मैसूर का किंग था। इसके आगे दो मिनिस्टर्स थे, इसके आगे इसके 2 मिनिस्टर्स थे, यहाँ पे लिखते हैं। एक था नंजराज और दूसरा देवराज। नंजराज और देवराज इसके 2 मिनिस्टर थे। इन दोनों मिनिस्टर्स ने क्या किया, किंग को क्या बना दिया है, पपट बना के रखा था। किंग टू अ मेयर पपट। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। 18th सेंचुरी में जो वहां पे किंग था चीका कृष्ण राज, इसके 2 मिनिस्टर थे नंजराज और देवराज। इन दोनों ने किंग को क्या बना के रखा था, पपट बना के रखा हुआ था। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट आगे, हैदर अली। हैदर अली कब बोर्न होते हैं, 1721 की पैदाइश है। स्टार्टेड हिज कैरियर एज ए petty officer in मैसूर आर्मी। हैदर अली 1721 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। अपना कैरियर कहाँ से शुरू करते हैं, मैसूर आर्मी में एक ऑफिसर्स की बुनियाद पे, बेस पे अपना जो है वो कैरियर जो है वहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अब हैदर अली क्या है, हैदर अली ही was a brilliant commander, एक ब्रिलियंट कमांडर थे, एंड ए ग्रेट डिप्लोमैट, और एक ग्रेट डिप्लोमैट थे। ब्रिलियंट कमांडर और ग्रेट डिप्लोमैट थे, और धीरे धीरे मैसूर आर्मी में जो इनकी जो पोजीशन थी वो धीरे धीरे बढ़ती गई। ही ग्रेजुअली रोजेस इन मैसूर आर्मी। ठीक है, मैसूर आर्मी में जिनकी पोजीशन थी दिन ब दिन जो है वो बढ़ती चली गई। और इन्होंने क्या लिया था, ही टुक एडवांटेज ऑफ वेस्टर्न मिलिट्री ट्रेनिंग। वेस्टर्न मिलिट्री ट्रेनिंग इन्होंने ली हुई थी। किन से ली हुई थी इन्होंने ट्रेनिंग, फ्रेंच से ली हुई थी। ही टुक एडवांटेज ऑफ वेस्टर्न मिलिट्री ट्रेनिंग, और अप्लाई किया इन्होंने, अप्लाइड इट टू द ट्रूप्स अंडर हिज ऑन कमांड। मैं साइड हो जाता हूँ, आप सब ये नोट डाउन कर ले। टू एडवांटेज ऑफ वेस्टर्न मिलिट्री ट्रेनिंग इन्होंने ली हुई थी, और इनके अंडर जो ट्रूप्स, मैंने कहा ये ग्रेजुअली जो रोजेस कर रहे थे मैसूर आर्मी में, दिन ब दिन इनकी पोजीशन बढ़ रही थी। इन्होंने वो ट्रेनिंग किसको दी,
अपने अंडर जो इनके अंडर जो ट्रूप्स थे उनको इन्होंने ये जो थी वेस्टर्न मिलिट्री ट्रेनिंग उन्हें भी दी। और ये 1761 में क्या करते हैं, इन 1761 ही ओवरथ्रो नंजराज, 1761 में नंजराज को हरा देते हैं। एंड टुक द चार्ज ऑफ मैसूर स्टेट, और मैसूर का चार्ज ये संभाल लेते हैं। यहां तक आप सबको क्लियर है कहाँ पे 1721 में बॉर्न होते हैं और एक कैरियर कैसे स्टार्ट करते हैं। पैटी ऑफिसर होते हैं मैसूर आर्मी में, ब्रिलियंट कमांडर होते हैं, ग्रेट डिप्लोमेट है, दिन ब दिन मैसूर आर्मी में ग्रेजुअली रोजेस होते हैं और वेस्टर्न मिलिट्री ट्रेनिंग ये लेते हैं, ठीक है। और वो ट्रेनिंग देते हैं किसको, फिर जो ट्रूप्स उनके अंडर होते हैं उन्हें ये ट्रेनिंग देते हैं। 1761 में ये क्या करते हैं, नंजराज को हटा के मैसूर के किंग बन जाते हैं, नवाब बन जाते हैं मैसूर के। आप सबने आई होप ये नोट डाउन कर दिया होगा, और जो मेरी वीडियो देख रहे हैं आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लें। आगे हम बढ़ते हैं इसके आगे। हैदर अली क्या थे, रिलीजियस टॉलरेंट थे। रिलीजियस टॉलरेंट थे क्योंकि वो सारे चीफ और दीवान्स जो उनके अंडर काम कर रहे थे वो हिंदू थे, ठीक है। तो यहाँ तक इसे हम रखते हैं, तो शॉर्ट करेंगे। नेक्स्ट जो है इसके बाद जो होती है मैसूर वार होती है, पहले जो होती है फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार। यहाँ तक आप पाओगे, आप बढ़ते हैं हम आगे, नेक्स्ट करते हैं हम फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार कब होती है, 1767 से 1769 तक चलती है। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार 1767 से 1769 तक, मतलब 1.5 साल तक चलती है। एंग्लो मतलब आया क्या, एंग्लो का मतलब आपको समझ में आया, एंग्लो हो गया ब्रिटिशर्स मतलब इंग्लिश। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार फॉर अबाउट 1.5 ईयर तक चलती है, तकरीबन 1.5 साल तक। और इस वार में हैदर अली जो है वो मद्रास तक पहुंच जाते हैं। हैदर अली reached at the gates of मद्रास, मद्रास तक पहुंच जाते हैं। एंड डिफीटेड द इंग्लिश, एंड डिफीटेड द इंग्लिश, और इंग्लिश को हरा देते हैं, ठीक है। 1.5 साल तक चली बात। हैदर अली मद्रास तक पहुंच जाते हैं और अंग्रेजों को हराते हैं। मद्रास तक क्यों पहुंचना चाहते थे वो वहां से, ताकि वो चाहते थे कि इंडियन ओशन तक वो वहां पे पहुंचा है। पहले आपको पता है ट्रेड जो है सारा वहीं से होता था। अगर आपने वीडियो मेरी देखी आपको पता लगेगा कि मैसूर कहाँ पे और मद्रास कहाँ पे। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको सारा जो है वो बता दिया था। अब ट्रीटी इससे साइन होती है, अब ब्रिटिशर्स हार जाते हैं, जाहिर सी बात है जब वो हार रहे हैं ट्रीटी साइन करेंगे। ट्रीटी ऑफ मद्रास वाज साइंड, ट्रीटी ऑफ मद्रास होती है, कब होती है, ये होती है वही अप्रैल, डेट एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, अप्रैल 1769। आप ये खुद आइडिया लगाएं, वार 1769 तक चली, 67 से। इसका मतलब ट्रीटी जो है वो कब होगी, 1769 में होगी। और ट्रीटी ऑफ मद्रास होती है 1769 में, और फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार यहाँ पे खत्म हो जाती है, ठीक है। अब जो होती है उसके बाद होती है सेकंड एंग्लो मैसूर वार। सेकंड एंग्लो मैसूर वार, ये होती है कब, 1780 से 1784 तक, 4 साल तक चलती है ये। अब इसमें क्या होता है, हैदर अली की डेथ हो जाती है। हैदर अली डाइड ड्यूरिंग दिस कोर्स ऑफ वार। अब
की डेथ हो जाती है, उसके बाद कौन आ जाता है? एंड हैदर अली के बाद कौन आएगा? उनके बेटे टीपू सुल्तान, एंड सक्सीडेड बाय हिज सन टीपू। उसके बाद उनके बेटे आ जाते हैं हैदर अली की जगह। फिर उसके बाद ये वार तकरीबन ये वार कंटिन्यू रहती है। आफ्टर दैट इट विल बी कंटिन्यू फॉर 1.5 ईयर तक ये कंटिन्यू रहती है। वन एंड ए हाफ ईयर तक ये रहती है, मतलब 1.5 साल तक ये चलती है टीपू के अंडर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ट्रीटी साइन हो जाती है जिसे कहते हैं ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। अब कब साइन होगी ट्रीटी? भाई 84 में वार खत्म हुई तो 84 में ट्रीटी साइन होगी, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, तकरीबन शायद मार्च 1784 में, मार्च 1784 में। अब ट्रीटी होती है, अब ट्रीटी में डिसाइड होता है जो भी टेरिटरीज जिसने भी जीती है, चाहे वो मैसूर वालों ने टेरिटरीज इंग्लिश जो है वो ऑक्युपाई की है या इंग्लिश ने मैसूर की टेरिटरीज ऑक्युपाइज की है, वो एक दूसरे को टेरिटरीज जो है वापस दे देते हैं, टेरिटरीज एक दूसरे को दे देते हैं, ठीक है। अब थर्ड एंग्लो मैसूर वार, तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आपका हो गया है। मैंने आपको कहा था डिटेल में जो है वो नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। ये फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार हमने डिस्कस की, तकरीबन 1.5 साल तक चलती है। हैदर अली जो है मद्रास तक पहुंचते हैं और इंग्लिश को हराते हैं, और ट्रीटी जो साइन होती है मद्रास साइन होती है अप्रैल 1769 में, और सेकंड एंग्लो मैसूर वार होती है 1780 से 84 के बीच में। इस वार में हैदर अली जो है डाइड ड्यूरिंग दिस कोर्स ऑफ वार, इस वार में हैदर अली की डेथ हो जाती है लगभग 1782 में, एंड सक्सीडेड बाय सन टीपू। टीपू आते हैं, उसके बाद उनके बेटे। आफ्टर दैट दिस वार कंटिन्यू फॉर 1.5 ईयर। उसके बाद ये वार टीपू के अंदर जो है 1 या 1.5 साल तक ये चलती है तकरीबन। तो जो उसके बाद जो साइन होता है ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, उसमें ये डिसाइड होता है कि जो भी आपने टेरिटरी, चाहे वो मैसूर वालों ने इंग्लिश की ऑक्युपाइज की हो या इंग्लिश ने मैसूर की ऑक्युपाई की हो, इस ट्रीटी के तहत वो जो है टेरिटरीज वापस एक दूसरे को टेरिटरीज बैक कर देते हैं, वापस देते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे टीपू सुल्तान के बारे में। अब आगे टीपू सुल्तान का देखते हैं क्या रोल है। टीपू सुल्तान, अब टीपू सुल्तान क्या है? टीपू सुल्तान ग्रेट इनोवेटर है। टीपू सुल्तान क्या है? एक ग्रेट इनोवेटर है। और क्या करते हैं? न्यू कॉइनेज सिस्टम डेवलप करते हैं मैसूर में, न्यू कॉइन्स लाते हैं। वेट एंड मेयर के न्यू स्केल लाते हैं, न्यू स्केल्स ऑफ वेट एंड मेयर, न्यू स्केल्स लाते हैं वेट एंड मेयर के। और फ्रेंच रेवोल्यूशन में इनका अच्छा खासा इंटरेस्ट होता है। ही टुक keen interest in फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन में अच्छा खासा इंटरेस्ट लेते हैं ये, और एक ट्री लगाते हैं जिसका नाम होता है ट्री ऑफ लिबर्टी। आपको मालूम है फ्रेंच से आइडिया निकला कौन सा? लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी का। एंड प्लांटेड ए ट्री ऑफ लिबर्टी एट श्री नागापट्टनम। नागापट्टनम में ट्री ऑफ लिबर्टी लगाते हैं और मेंबर बनते हैं जैकोबिन क्लब के, एंड बिकम ए मेंबर ऑफ जैकोबिन क्लब।
और जैकोबिन क्लब के मेंबर बनते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप सबको क्लियर है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है ये इनका लैंड रेवेन्यू कितना होता है। लैंड रेवेन्यू ये रहते हैं कितना, 1/3 रहते हैं प्रोड्यूस का। वह लैंड रेवेन्यू 1/3 ऑफ ग्रॉस प्रोड्यूस, ग्रॉस प्रोड्यूस का 1/3 रहते हैं। और टीपू सुल्तान क्या कहते हैं, अपनी एम्बेसीज को भेजते हैं ट्रेड करने के लिए। कहाँ पे, फ्रांस, तुर्की, ईरान और म्यांमार में। He sent his embassies, किसके लिए भेजते हैं, he sent his embassies, sorry, in France, तुर्की, म्यांमार और फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड के लिए ये अपनी एम्बेसी जो है, मतलब बाहर के कंट्री के साथ ये ट्रेड करना चाहते हैं और एम्बेसीज अपनी भेजती हैं फ्रांस, तुर्की, म्यांमार में। ठीक है, किस लिए, और फॉरेन ट्रेड के लिए। अब इनकी एक जो है बेटर कोटेशन है, ये भी रिलीजियस टॉलरेंट है। इनकी एक बेटर कोटेशन है, कोटेशन आपको याद होगी, बेटर, सॉरी कोटेशन आपको याद होगी, बेटर to live a day as a lion then lifetime as a sheep। ये टीपू सुल्तान की एक बहुत फेमस कोटेशन। अगर जीना है तो एक ही दिन जियो, और जियो कैसे, शेर की तरह, भेड़ की तरह पूरी उम्र सोने से अच्छा है कि आप एक शेर की तरह एक ही दिन जो है वो जियो। ठीक है, आपको समझ में आ गया। टीपू सुल्तान कोऑर्डिनेट सिस्टम डेवलप करते हैं, न्यूज़ स्किल लाते हैं वेट और मेयर के, और फ्रेंच रेवोल्यूशन में अच्छा खासा इनका इंटरेस्ट रहता है, और एक ट्री ऑफ लिबर्टी लगाते हैं कहाँ पे, श्री नागापट्टनम में। मेंबर बनते हैं जैकोबिन क्लब के, ये भी रिलीजियस टॉलरेंट है। ठीक है, लैंड रेवेन्यू 1/3 इनका प्रोड्यूस किया। एम्बेसीज अपने भेजते हैं कहाँ, फ्रांस, तुर्की, ईरान, म्यांमार फॉर फॉरेन ट्रेड, ईरान भी है इसमें। ठीक है, बेटर टू लीव ए डे लाइन एज देन लाइफ टाइम एज ए शीप, ये टीपू किसी कोटेशन है, ये टीपू सुल्तान की कोटेशन है। नेक्स्ट करते हैं आगे, जो 2 मैसूर वार आपकी बच गई, 3rd और 4th, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। अब हम आगे इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। 3rd एंग्लो मैसूर वार, 3rd एंग्लो मैसूर वार कब से कब तक, 1790 से 92 तक चलती है। थर्ड एंग्लो मैसूर वार में ये होता है कि जो त्रावणकोर होता है, ब्रिटिश उनकी हेल्प से क्या करते हैं, ब्रिटिश त्रावणकोर की मदद करते हैं उनके किंग की, और अटैक करते हैं किस पे, टीपू सुल्तान पे। ठीक है, द ब्रिटिश साइडेड विद त्रावणकोर अटैक्ड ऑन मैसूर पे अटैक करते हैं ब्रिटिश त्रावणकोर के साइड मिलके, उनके साथ मिलके। मैंने आपको कहा था ब्रिटिश जो है ना एक स्ट्रेटजी से धीरे धीरे जो है वो आगे जो है वो बढ़ रहे हैं। ठीक है, त्रावणकोर के साथ जैसे इनका मैंने आपको कहा ना टीपू से ये जो था ना हैदर अली का, सॉरी मैंने उसमें शायद लिखा नहीं है, इनका पहले कंफ्लिक्ट हैदर की फाइट चल रही है मराठास के साथ, निजाम ऑफ हैदराबाद के साथ चल रही है, इंग्लिश के साथ चल रही है। इंग्लिश आपको पता है जो कॉन्स्पिरेसी करके धीरे धीरे हर एक टीम को कैसे जो है वो देखेंगे आप, कैसे इनको डिफीट करेंगे और अपनी जो है वो सुजबिलिटी के अंदर लाएंगे। तो ब्रिटिश साइड विद त्रावणकोर अटैक ऑन मैसूर, और उसके बाद 1791 में क्या होता है, 1791 में ये होता है टीपू सुल्तान हराते हैं ब्रिटिशर्स को। टीपू डिफीटेड, ब्रिटिश फोर्सेस को हराते हैं, ब्रिटिश फोर्सेस अंडर, किसके अंडर होती है ब्रिटिश फोर्सेस, जनरल मीडो के अंदर, जनरल मैडो के अंदर जो है टीपू सुल्तान ब्रिटिश फोर्सेस को जो है वो डिफीट करते हैं जनरल मीडो के अंदर। अब 1792 में आप ये डिफीट हो जाते हैं। अब ब्रिटिशर्स जो है 1792 में किसको भेज देते हैं, कॉर्नवालिस को।
1792 में कॉर्नवालिस आर्मी का चार्ज संभालते हैं। कॉर्नवालिस टुक द चार्ज ऑफ आर्मी। कॉर्नवालिस जो है आर्मी का चार्ज ले लेते हैं। और उसके बाद टीपू सुल्तान को हरा दिया जाता है। टीपू वाज डिफीटेड। टीपू वाज डिफीटेड, डिफीट किया, हराया है तो कुछ तो लेंगे। फिर जो ट्रीटी होती है, जो ट्रीटी साइन करते हैं, ट्रीटी कौन सी होती है? ट्रीटी ऑफ श्री नागापट्टनम। ट्रीटी ऑफ श्री नागापट्टनम। ट्रीटी ऑफ श्री नागापट्टनम में ये होता है कि मैसूर जो है मतलब टीपू सुल्तान अपनी हाफ आधी टेरिटरी ब्रिटिश को सरेंडर करते थे। जो विक्टोरियस अलाइज होते हैं ना, ब्रिटिश इनके साथ मिलके आते हैं, इनको अपनी जो टेरिटरी जो है वो सरेंडर करते हैं। टीपू सरेंडर्ड nearly half of his territory to victorious allies। जो जीतने वाली पार्टी होती है उनको टीपू जो है अपनी आधी से ज्यादा टेरिटरी जो है वो सरेंडर कर देते हैं। अब फोर्थ एंग्लो मैसूर वार अब होती है। उसके बाद फोर्थ एंग्लो मैसूर वार कब होती है? 1799 में। 1799 में। अब इसमें क्या होता है? टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है। टीपू डाइड फाइटिंग bravely at the gates of श्रीनागा। आप सबको क्लियर है? और मैसूर का जो है मैंने एक एक चीज़ आपको बिल्कुल बारीकी से सब कुछ दिखा दिया है। थर्ड एंग्लो मैसूर वार का मैंने आपको बताया कि ब्रिटिश त्रावणकोर के साथ मिलकर अटैक करते हैं मैसूर पे। 1791 में टीपू जो है ब्रिटिश फोर्सेस को हराता है। ब्रिटिश फोर्सेस किसके अंडर होती है? जनरल मेडो के अंदर। 1792 में कॉर्नवालिस जो है आर्मी का चार्ज देते हैं और टीपू को हरा दिया जाता है। ट्रीटी ऑफ श्री नागापट्टनम होती है जिसमें टीपू आधी से ज़्यादा जो मैसूर की टेरिटरी है वो किसको दे देते हैं? जो विक्टोरियस अलाइज, जो जीतने वाले अलाइज हैं उनको दे देते हैं। फोर्थ एंग्लो मैसूर वार 1799 में। टीपू डाइड फाइटिंग ब्रेवली एट द गेट्स ऑफ श्री नागापट्टनम। और टीपू की डेथ हो जाती है फोर्थ एंग्लो मैसूर वार के दौरान। जो ये है मैसूर का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। मेरी वीडियो जो है शुरू से आखिर तक देखा करें, स्किप ना किया करें। मैंने हर एक चीज़ लिखी है। अगर कोई चीज़ मुझसे मिस हो गई है, मैंने जैसे आपको पहले ही कहा, मैंने अपना टेलीग्राम चैनल बनाया है। आप जल्दी से, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, वो ज्वाइन करें। वहाँ पे जो नोट्स हैं, जो आपको फुल डिटेल में इसके नोट्स मिल जाएंगे। मेरी वीडियोस लंबी इसलिए हो रही है क्योंकि मैं जो हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, हिस्ट्री ऐसे ऑप्शनल के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। ये नहीं कि ऑप्शनल वाले स्टूडेंट्स जो है वही इस वीडियो को देखें। आप सब इस वीडियो को देखें, आप सब के जो है ये काम में आएगी। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं मॉडर्न इंडिया से एग्जाम में आते हैं।